ओके, नाउ इज शो टाइम। अब बारी आ चुकी है कि कैसे प्रेजेंटेशन करनी है। मैं आपको बताऊं, प्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि प्रेजेंटेशन करने लायक बनना, राइट। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या मैं एक ऐसे अटायर में हूँ कि मैं प्रेजेंटेशन बता सकता हूँ। आपको भी पता है कि आप यहाँ पे हजारों लाखों कमाने का प्लान देने जा रहे हो, लेकिन अगर आपने डैमेज जीन्स पहनी हुई है, आपने बहुत ब्लेड वाली चेन आपने गले में पहनी हुई है, या फिर कुछ भी ऐसी आपने फंकी ड्रेसेस पहनी हुई हैं, तो आपको लगता है कि उसमें प्रेजेंटेशन देना एक बहुत सही वे होगा प्रेजेंटेशन देने का? नो, राइट। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को एक अच्छे अटायर में आपको रखने की जरूरत है। जो भी आपका बिजनेस का अटायर हो या फिर कोई फॉर्मल ड्रेस हो, आप उसको पहन सकते हैं। अब चलो, ड्रेस तो बहुत अच्छी पहन ली, लेकिन अब हम प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं तो हमारे पास कुछ टूल्स भी तो होने चाहिए। डेफिनेटली हमारे पास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका बिजनेस का एक स्टार्टर किट होगा। कोई भी किट, जैसे हो सकता है आपकी प्लान बुक हो सकती है, आपकी कुछ टेस्टिमनी की फाइल हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको, जैसे कैटलॉग्स हो सकती हैं, कुछ ऐसे पेजेस हो सकते हैं जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं, प्लान्स को दिखा सकते हैं, आपकी डायरी हो सकती है। बिना इसको लिए, राइट, मैं कहती हूँ कि बिना हथियार लिए अगर आप जंग में जाते हो तो फिर क्या होगा? आप कहोगे नहीं यार, मुझे तो हथियार की जरूरत नहीं है, मेरा तो बहुत जिगरा बहुत बड़ा है, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है, राइट। आपको भी हथियार लेके जाना होगा, मतलब जिसको हम बोलते हैं टूल्स, राइट। तो टूल्स लेके आपको प्रेजेंटेशन करने जाना है। एक बैग आप तैयार कर सकते हो जिसमें ये टूल्स रख सकते हैं, साथ साथ में अपनी ज्वाइनिंग किट रख सकते हैं। ये सारी चीजें आप उसमें रख के एक प्रेजेंटेशन करने जरूर जाइए। अब जब आप प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो तो ये चीज का ध्यान रखना, आपके फेस पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए जो कि आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्टअप करेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन करें, ध्यान रखें अपने फोन को आप साइलेंट मोड पे रखें और कोशिश करें कि आई टू आई कांटेक्ट करके आप प्रेजेंटेशन दें। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है बहुत सारे एसोसिएट्स को जो प्रेजेंटेशन देते हैं और या तो वो बुक में देखते रहते हैं या वो आसमान में देखते रहते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, लेकिन गेस्ट की आईज में नहीं देखते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि गेस्ट जो होता है वो भी आपको नहीं देख रहा होता है, लेकिन अगर आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट उससे कर देंगे कि सर मुझे आपका सिर्फ इम्पोर्टेंट 45 मिनट्स या 40 मिनट्स चाहिए, अगर आप मुझे देते हो तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, तो वो भी एक कंसंट्रेशन के साथ में आपकी बातें सुनेगा, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंटेशन करनी कैसे है। अब जब आप प्रेजेंटेशन के लिए सामने वाले पर्सन के साथ में बैठे हो तो बहुत जल्दी तुरंत एक स्विच ऑन बटन स्टार्ट नहीं कर देना है कि तुरंत आपने बटन दबाया और ये फराटेदार जो भी आप रट के आए हो तुरंत बोलना शुरू कर दिया। नो, ध्यान रखना कि मैंने एक चीज देखी है कि वही 40 मिनट्स 30 मिनट्स की प्रेजेंटेशन मैं भी देती हूँ, वही 40-50 मिनट्स की प्रेजेंटेशन मेरे अपलाइन भी देते हैं, वही 40-50 मिनट्स की प्रेजेंटेशन मेरे डाउनलाइंस भी देते हैं, लेकिन उस प्रेजेंटेशन में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन सी कंपनी का प्लान दे रहे हो, क्या है उसमें प्रोडक्ट्स क्या है, डिपेंड करता है कि आप किस आर्ट से दे रहे हो, किस तरीके से आप सामने वाले को बता रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो हमें बहुत अच्छी तरीके से सबसे पहले दोबारा से एक हल्का सा इन्विटेशन दोबारा से करना है, पूछना है कि आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कैसा रहा और घर में सब कैसे हैं। बाकी मैं उस टाइम पे कॉल पे आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाया था, लेकिन आज आपसे मिलने का मौका मिला, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा आप कॉम्प्लीमेंट से भी बातों को शुरू कर सकते हो। अब जब आपने हालचाल ले लिया, उसके बारे में पूछा, वो कॉलेज स्टूडेंट है, काम करते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, बिजनेसमैन है, उनके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट लो। जब आप उनसे इंटरेस्ट लोगे तो धीरे धीरे आपको एक तरीका मिल जाएगा कैसे आगे प्रेजेंटेशन को बढ़ाना है। लेकिन ध्यान रखना कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो प्रेजेंटेशन में होती है वो स्टार्टिंग एंड एंडिंग ही होती है। आप किस तरीके से स्टार्ट करते हो इससे डिपेंड करता है कि वो आपकी प्रेजेंटेशन में कितना ध्यान देके सुन रहा है। तो अब हमने प्रेजेंटेशन शुरू कर दी। अब हमको 10 मिनट सिर्फ लेना है उसके इंटरेस्ट को जगाने में और उसके साथ साथ में आपकी कंपनी की प्रोफाइल बताने में। जब भी आप अपनी कंपनी की प्रोफाइल बता रहे हो, ऐसे बताओ जैसे आप खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हो।
जितनी अच्छी तरीके से आप प्रोफाइल बताओगे उतना ज़्यादा बेटर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा सामने वाले पर्सन का। अब जब आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर दी है, देन आप अपना 7 से 10 मिनट ले सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। लाइक डिपेंड करता है कि आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं और उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, आपको पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान में बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहने हैं। अपने जो भी गेस्ट हैं उनसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं पूछना चाहती हूँ कि देखो, हर इंसान को एक अच्छा घर चाहिए होता है, एक अच्छी गाड़ी चाहिए होती है, एक अच्छा पैसा चाहिए होता है और एक अच्छी जिंदगी चाहिए होती है, एक अच्छा सम्मान चाहिए होता है और एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए होता है। आप बताओ इनमें से कौन सी चीज आपके पास में है? वो क्या बोल सकते हैं? हो सकता है कि वो बोलें कि इसमें से कुछ भी नहीं, या वो बोल सकते हैं अच्छा पैसा है, या वो बोल सकते हैं एक अच्छा स्वास्थ्य है। लेकिन क्या आपको ये सारी चीजें नहीं चाहिए? वो बोलेंगे हाँ मुझे चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो? तो जितना ज्यादा आप सामने वाले से इंटरेक्शन बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट्स और आने के चांसेस हैं, क्योंकि अब आप उसके मुद्दे की बात कर रहे हो। ये क्वेश्चन उसने बोला है कि हाँ मुझे चाहिए, ये आपने नहीं बताया है कि तुम्हें ये चाहिए। क्योंकि अगर आप समझाओगे तो हो सकता है वो आपकी बातों को ना सुने, लेकिन अगर वो सामने वाला पर्सन खुद बोल रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो डेफिनेटली वो आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब आपको क्या करना है? जैसे आपने प्रोफाइल कंप्लीट किया, प्रोडक्ट कंप्लीट किया, प्रोडक्ट से रिलेट किया सामने वाले गेस्ट को, प्रोडक्ट्स के ऑफर्स बताए, अब इसके बाद में प्लान के ऊपर आते हैं। प्लान जिसको मैं बोलती हूँ कि यस, अब हम बात करते हैं रोकड़े की यानी रुपए की, कि कैसे अब इसमें इनकम कमानी है। जब इनकम के बारे में आप बताओ ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मैथमेटिक्स ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आती है, तो आपको ये सामने वाले पर्सन को देख के जज करना है कि मुझे ये प्लान की कितनी डिटेलिंग बतानी है और कितनी नहीं बतानी है। कोशिश करना है बहुत सिंपल वे में आप समझा सको। अब आप 10 मिनट प्लान में ले सकते हो। जब 10 मिनट आपने प्लान में ले लिया, बहुत ध्यान से देखना, अगर आपके प्लान में ट्रैवल फंड है, या मतलब मैं कह सकती हूँ कि घूमने के फॉरेन ट्रिप्स हैं, या आपके घर खरीदे हैं, या फिर आपके लिए कुछ कार्स वगैरह हैं, तो उसको बहुत अच्छे से दिखाइए जिससे इंटरेस्ट और अच्छा बन जाए। अब जब आपका मेन पार्ट शुरू होता है कि आपका प्लान खत्म हो गया। अब प्लान जब खत्म हुआ तो यहाँ से बहुत सारे मैंने एसोसिएट्स को देखा है कि वो शांत हो जाते हैं। शांत होने के बाद में सोचते हैं कि अब आगे क्या बोलूं। जितनी बड़ी गैपिंग लोगे उतना ज्यादा आपका जो गेस्ट कन्वर्जन होने में टाइम लेगा, आपकी लॉगिन कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक, तो टाइम कम ले और साथ में तुरंत बात करें किसकी, कि मैं अब आपको ऐसे लोगों की पिक्चर्स दिखाता हूँ जो लोग इस बिजनेस में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और आपके पास में कुछ टेस्टिमनीज होनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे आपके सीनियर लीडर्स की फोटोज होनी चाहिए, और ऐसे लोगों की फोटोज होनी चाहिए जो बहुत छोटे लेवल से भी ऊपर गए हैं और जो आज के टाइम पे आपके इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो हर तरीके के लेवल के आपके पास में लोगों की पिक्चर्स उनको दिखाने के लिए जरूर होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर लिटरली बताऊं तो मेरी लॉगिन भी मैक्सिमम जो कन्वर्ट हुई थी वो कन्वर्ट इसी वजह से हुई थी क्योंकि मैंने टेस्टिमनी देखी थी। मैंने देखी थी मेरी एज की लड़की एक आज बाइक ले रही है अपने पैसे से, खुद के पैसे से खरीद रही है, और मैं डिपेंडेंट हो रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मेरी मम्मी ने मुझे बाइक नहीं दिलाई, ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया, और वो लड़की खुद अपने पैसे से ले रही है। तो ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं आई थी। तो सेम उसी तरीके से क्या पता कि कौन सा पर्सन किससे अट्रैक्ट हो जाए। तो ध्यान रखना, टेस्टिमनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अपना 10 मिनट आप आराम से टेस्टिमनी में दे सकते हैं। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन को कंप्लीट किया जाता है इंटरेक्टिव वे में। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतनी अच्छी लॉगिन कन्वर्ट तुरंत ऑन द स्पॉट होगी। तो क्या आप ऑन द स्पॉट लॉगिन कन्वर्ट करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो यस, डेफिनेटली इस तरीके से आप प्लान दिखाना शुरू करें और अपने प्लान को इस तरीके से पूरा तैयार करें। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतनी अच्छी जीत होगी।